हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के बजे हैं 5 या 6 बजे का टाइम होगा, मैंने देखा नहीं है। और अभी मैं आ गई थी ऊपर। तो आप देख सकते हो मेरे गांव का मायका, जो कि है गांव में मेरा घर। तो ये है छोटी भाभी का बेटा, जो कि आ रहा था तो गिर गया है। और आप देख सकते हो बंसू को कि दोनों। और आपको इतना ज़्यादा ये चीज़ें दिख रही होंगी, तो मैंने बताया कि अभी घर का रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो टूट फूट हो रही है। तो ऐसे ही सामान अभी डला है, अभी ठीक से सब सेट नहीं हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बिखरा बिखरा सा दिखेगा। और गांव में कुछ इस टाइप के ही घर बनते हैं। तो देख सकते हो आप कि ये है मेरे गांव का मायका, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई और फिर वहीं से मेरी शादी भी हुई। तो ये घर था तब, तो बहुत पुराना है, लेकिन अब थोड़ा सा उसका रिनोवेशन हो रहा है, तो कुछ अब अच्छा सा बन गया है। लेकिन अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको चीज़ें ऐसी दिखेंगी। तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। और इधर देख सकते हो आप बच्चों को। तो शाम के टाइम में थोड़ा सा ऊपर आए कि चलो बच्चों को खिला लेते हैं ऊपर। और भाभी बना रही थी खाना नीचे, तो परेशान करता है, तो फिर इसीलिए मैं बस ऊपर बैठी हूँ। और बस बच्चों को देखने की ही मेरी ड्यूटी रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर में खिलाती रहूँ। और आप देख सकते हो कि दोनों की मस्ती, कि वैसे जब हम आए थे उस दिन तो बिल्कुल बंसू से दूर दूर भाग रहा था, और अब आप देख सकते हो कि वो जानने लगा है, तो फिर बंसू के साथ खूब सारी मस्ती करने लगा है अब। और बंसू को बहुत सारा प्यार करता है। और आप देख सकते हो कि जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो कैसे आके फिर देखता है कि भाई दिख रहा है उसमें। और बंसू के साथ उसकी खूब मस्ती चलती है। और बच्चे एक साथ हो जाते हैं तो खूब खेलते भी हैं। तो बस यही चलता है बच्चों का। और मैं बैठी हूँ। और ये है गांव का। तो आप इस टाइप का सिटी में नहीं देख सकते हो, क्योंकि पता ही नहीं चलता, अंदर बंद बंद से रहते हो। तो ये गांव का कुछ इस टाइप का नज़ारा होता है। तो आप देख सकते हो कि ये है मेरा मायका, जो कि गांव में है। और गांव में कुछ इस टाइप का फील होता है कि आपको पूरा चारों तरफ खुला खुला दिखता है। पूरा बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ बस आपको ऊपर से घर ही घर दिखेंगे। तो गांव में ऐसे ही दिखता है। और सिटी में हमें नहीं पता चलता अंदर अंदर की कब शाम हो गई सुबह हो गई। लेकिन गांव का पूरा आप देख सकते हो कि जब हम ऊपर जाते हैं छत पर या बाहर, तो पूरा चारों तरफ आपको लोग दिखेंगे बैठे हुए। और इधर चल रही थी बच्चों के साथ मेरी भी मस्ती। तो देख सकते हो बंसू को कैसे कर रहा था वो। और बंसू को अब बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो उसके हेयर ठीक कर रहा था, तो खेल रहा था बंसू के साथ। नहीं तो जिस दिन आए थे उस दिन तो बस देख देख के ही दूर दूर भाग रहा था। तो बहुत टाइम हो जाता है मैं आती हूँ जब, तो फिर बच्चे इतनी जल्दी नहीं पहचान पाते हैं। और अब जब रुकने लगो आप तो फिर, और आप देख सकते हो कि ये पूरा आसमान कितना अच्छा दिख रहा था। तो इस टाइप का नज़ारा आपको सिर्फ गांव में ही देखने के लिए मिलेगा। सिटी में नहीं हमें पता चलता, कि हम अंदर अंदर ही लाइट ऑन करके बस रहते हैं। कब बस घड़ी में टाइम देखते जाते हैं कि अब इतना टाइम हो गया, अब इतना टाइम हो गया। लेकिन गांव में आपको सब कुछ पता चलता है। और आप देख सकते हो पक्षियों को कि शाम हो गई है, तो सब अपने अपने घर लौटने लगे हैं। और मैं अभी बस ऐसे ही घूम रही थी ऊपर, तो मैंने रिकॉर्ड किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, जिस दिन सुबह पापा लेके आए थे समोसा और जलेबी। तो बच्चों ने खा लिया है और मैंने अभी नहीं खाया है, मैं चली गई थी नहाने। तो ये बंसू ने खा के रख दिया है थोड़ा सा। और आज मैंने पहनी है अपनी शादी की पायल बिछिया। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का पहना जाता है हमारे यहाँ शादियों में। तो मैंने भी शादी में ही पहनी थी, और उसके बाद फिर अभी तक कभी नहीं पहना, तो मैंने आज फिर से पहना है। और अब हो गया है दोपहर का टाइम, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और बच्चों को हम नहीं ले जाएंगे, मम्मी और मैं जाऊंगी। लेकिन फिर मेरी भतीजी है तो वो नहीं मानती है, तो वो भी फिर साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं भी चलूँगी। तो उसको भी ले जाएंगे। और मम्मी अभी हो रही हैं रेडी, क्योंकि मम्मी गई थी सुबह स्कूल, और फिर स्कूल से आई वो। उसके बाद फिर हम लोग रेडी हुए मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मायके आओ और शॉपिंग ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी लड़की मायके जाए और फिर शॉपिंग ना करे।
तो मायके पहुंच जाओ तो फिर बहुत सारी शॉपिंग हो ही जाती है। और बंसू को मैं नहीं ले जा रही हूँ, तो वो बोल रहा था कि मेरे लिए कुछ ले आना आप। मैं उसको नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि बहुत पास में ही है मार्केट, तो पैदल पैदल ही जाएंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि जिससे हमें ऑटो या कुछ करना पड़े, बस पैदल चले जाते हैं हम लोग, तो पास में ही है। और मैंने बस कुछ भी मेकअप नहीं किया है, सनस्क्रीन लगाया था और हो गई हूँ रेडी। और इस बार मैंने ये मंगलसूत्र निकाला है जो मैं पहले पहनती थी, अब मैंने उसको रख दिया। अब ये मेरी शादी का है तो इस बार मैंने इसको निकाल लिया है। मम्मी हो चुकी हैं रेडी, तो मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, मम्मी को लगा कि मैं फ़ोटो निकाल रही हूँ। और आप देख सकते हो गांव में कुछ इस टाइप के घर होते हैं कि ये गैलरी टाइप बोलते हैं इसको। तो इस टाइप के जितने भी घर हैं सबके घरों में बस ऐसे ही बना है, एक रूम होगा और फिर साइड से ऐसे। और ये है मेरे घर में डॉगी, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मुझे देखकर भौंकने भी लगता है। तो अभी वो सो रहा था, लेकिन फिर भी मैं जैसे ही बाहर आई तो वो फिर मुझे देखने लगेगा। तो आप लोग भी देख सकते हो मेरे डॉगी को। और अब बस चलते हैं हम लोग मार्केट, तो मम्मी आ जाएं। और बच्चे नहीं जा रहे थे तो बंसू भी बोल रहा था मुझे ले चलो, लेकिन हम नहीं लेके जाएंगे, थोड़ी दूर है, फिर वो चल नहीं पाते हैं, पैर दर्द करने लगते हैं बच्चों के, तो बस हम लोग तो चले जाएंगे। और ये आ गया है बंसू बाहर, तो आप देख सकते हो कि ये है गांव जो कि आपको बाहर दिख रहा है। और मैंने थोड़ा सा शूट किया, ये हम आ गए थे ज्वेलरी की शॉप पर, तो मैंने ली है ज्वेलरी, छोटी छोटी सी कुछ चाहिए था मुझे, इसलिए हम आ गए हैं। फिर मम्मी ने मुझे दिलाई साड़ी, तो हम लोग आ गए हैं ये साड़ियों की शॉप पर। अब हम लोग आ चुके थे घर, तो हम लोग पहन के देख रहे हैं अपनी अपनी साड़ियाँ। ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ मैंने सूट के ऊपर ही पहनी है, तो ऐसे ही देख रहे थे पहन के कि कैसी लगेगी। और वो छोटी भाभी पहने हैं तो वो भाभी की है, तो अच्छी लग रही थी साड़ी हमें, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और मुझे सिंपल साड़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने इसी टाइप की लेती हूँ। वैसे मैं मना कर रही थी मम्मी से कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ साड़ियाँ, तो फिर वो रखी रहती हैं, लेकिन फिर मम्मी बोली नहीं ले लो। और ये वाली भी मुझे अच्छी लगी थी तो फिर ये भी ले ली। तो फिर मम्मी ये वाली मैं ले के फिर मैंने मम्मी को दे दी कि चलो ये सिंपल है तो आप पहन लेना। और मैं पहनती नहीं हूँ, तो मुझे जब थोड़ा सा कहीं जाना हो या कुछ प्रोग्राम हो तभी, तो फिर मैंने जो ऑरेंज वाली थी वो मैंने रख ली है। अब मैं कुछ ऐसे दिखा देती हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में। तो ये वाली ऑरेंज कलर की ये है छोटी वाली भाभी की साड़ी, तो उसको ये वाली पसंद आई थी तो उसने फिर ये वाली ले ली। और आप देख सकते हो कि इसको कुछ ब्रासो बोलते हैं, उन्होंने ही बताया था कि इसको कुछ ब्रासो बोलते हैं। और ये बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, आप गर्मियों में भी पहन सकते हो। और ये है जॉर्जेट की, तो ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है साड़ियों के कपड़ों का कि कौन से के क्या बोलते हैं, जो उन्होंने बताया बस वही मैं बता रही हूँ कि ये जॉर्जेट या शिफॉन कुछ इस टाइप की थी। और ये है मेरी साड़ी जो कि ब्रासो की है, सेम साड़ी है मेरी और भाभी की, बस थोड़ा सा डिजाइन अलग है। तो ये वाली मुझे पसंद आई थी तो फिर ये वाली मैंने रख ली है। और मुझे ज़्यादा पहनना नहीं है तो मैं कुछ इस टाइप की ही लेती हूँ, थोड़ी सी हैवी हो बस, कि कहीं फंक्शन या कुछ प्रोग्राम ऐसे कहीं जाना हो बस, तभी मुझे लगता है कि हाँ चलो साड़ी पहन लो, तो उसी के लिए। और ये है इसका रेड कलर का ब्लाउज, तो ब्लाउज बहुत ज़्यादा सुंदर था। और ये हम बच्चों के लिए लेके आए थे मैगी, नमकीन, और एक लिया था ये मम्मी ने कलर और लीची जूस। तो ये सब हम बच्चों के लिए लेके आए थे क्योंकि उन्हें ले नहीं गए थे मार्केट, तो उनकी फिर डिमांड थी कि हमारे लिए कुछ लेके आना मार्केट से, तो इसीलिए ये चीज़ें हम उनके लिए। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैं जब मायके जाती हूँ तो हमेशा ही ख़रीदती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है चूड़ियाँ ख़रीदने का। और इस बार मैं लेके आई हूँ ये ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, ये कांच की चूड़ियाँ हैं, आप देख सकते हो कि वहाँ पे इस टाइप की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। और मुझे ये प्लेन रेशमी चूड़ी बोलते हैं इनको, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं हमेशा अलग अलग कलर में लेके आती हूँ। और ये है ब्लैक कलर के कंगन जो कि कांच के कंगन हैं, और आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे मुझे, तो मैंने इनको भी ले लिया। और ये हैं रेड कलर की चूड़ियाँ, तो ये चूड़ियाँ कांच की नहीं है, ये प्लास्टिक की चूड़ियाँ हैं, पर ये मुझे ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो फिर इनको भी मैंने लिया है। और इनको मैंने डबल लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा पहनना अच्छा लगता है,
तो इसलिए फिर मैंने इनको 2 के पेयर में लिया था। और ये है कंगन, तो ये भी मेरे ही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत शौक़ है चूड़ियाँ पहनने का। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में हमेशा कि मैं सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ या जीन्स पहनूँ, मैं चूड़ियाँ हमेशा पहनती हूँ। और ये है कांच के, जो कि मेहंदी कलर के थे, लाइट ग्रीन बोल सकते हो आप इनको, लेकिन ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे तो मैंने फिर इनको भी ले लिया। मुझे देखते ही अच्छे लगे और ये भी कांच के कंगन हैं, तो फिर इनको भी मैंने ले लिया। और तो इसमें मैंने एक कंगन और लिया है, ये है रेड कलर का कंगन, लेकिन इसका साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा हो रहा था, थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ये वाले कंगन मम्मी को दे दिए कि मम्मी को मुझसे थोड़ी सी छोटी चूड़ियाँ बनती हैं, तो फिर चेंज नहीं करेंगे, हम मम्मी को दे देंगे। तो मम्मी को बन गई थी तो उनके साइज़ का मैं ये सारा सामान उठा के रख दूँ, क्योंकि फैला तो दिया है फिर, और बच्चे भी हैं छोटे, तो अगर उनने गिरा दिया तो फिर मेरी चूड़ियाँ टूट जाएंगी, इसलिए मैं। और ये मैंने ज्वेलरी की शॉप से लिया था, तो मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या लिया है मैंने। और मुझे छोटी छोटी चीज़ें ही चाहिए थी, इसलिए मैंने छोटा छोटा सा ही लिया है। ये है बिछिया, तो मुझे बिछिया का कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बिछिया लेना पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बिल्कुल छोटे छोटे से ही पहनती हूँ। तो हमेशा जब भी जाती हूँ तो मैं इतना छोटा ही डिज़ाइन देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा छोटा सा मिल जाए। और आप देख सकते हो इनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये बिछिया मुझे मम्मी ने दिलाए हैं। और ये लिए हैं मैंने ईयरिंग, तो ईयरिंग मुझे इस टाइप के चाहिए थे, कुछ ये बाली टाइप के हैं जो कि लॉक हो जाते हैं, तो मुझे इस टाइप के ईयरिंग चाहिए थे जो कि सूट जीन्स सब में चले। तो मुझे बड़े बड़े नहीं चाहिए थे, इस बार मेरे पास हैं पहले से ही बड़े बड़े। और इसमें मैंने ली है नोज रिंग, तो ये है छोटी छोटी सी नोज रिंग, आपको दिख रही होंगी, एक ब्लैक है और एक ऑरेंज है। तो ये मैंने 2 नोज रिंग भी ले ली हैं, मुझे पसंद आ जाती हैं तो मैं ले लेती हूँ। जब मैं हमेशा जाती हूँ तो 1-2 तो ले ही लेती हूँ। तो ये बस इतना सा लिया था मैंने ज्वेलरी, जो मुझे चाहिए था, तो वो मुझे अच्छा मिल जाता है वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने ले लिया। और आप जब मायके जाओ तो छोटी छोटी शॉपिंग तो हो ही जाती है, लगता है कुछ भी कि चलो ये ले लो वो ले लूँ, तो ऐसे करके मेरी भी 2-4 चीज़ें तो आ ही जाती। हमेशा जब भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ मम्मी पूछती हैं कि क्या चाहिए, तो पहले लगता है कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर कुछ ना कुछ मन करने लगता है कि हाँ चलो इस बार ये ले लो। और ये बच्चे पी रहे थे लीची जूस, क्योंकि बच्चों को साथ लेके नहीं गए थे, तो उनका मन था कि कुछ खाने पीने के लिए लेके आना, और लेके आओ तो बच्चे सब खुश हो जाते हैं। और मार्केट में बच्चों को लेके जाओ आप तो ठीक से शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ही देखना पड़ता है। इधर मम्मी लेके आ गई थी मेरे लिए भी लीची जूस, तो मैं भी पी लूँगी अभी। और बस, तो ऐसा था मेरा आज मायके का दिन, तो आप लोग भी देख सकते हो। और आप लोग भी जब मायके जाते होगे तो शायद ऐसे ही आप लोगों की भी शॉपिंग होती होगी। और मम्मी अभी देख रही थी साड़ी कि अगर तुम्हें नहीं पसंद आए तो फिर से चेंज करके ले लो, लेकिन नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद थी मेरी साड़ी। तो वही मम्मी बता रही थी कि अच्छी लग रही है, अगर नहीं लग रही हो तो दूसरी चेंज करके ले लो, लेकिन मुझे बहुत पसंद थी तो मुझे दूसरी नहीं चाहिए। और मम्मी भी अपनी साड़ी को देख रही थी कि उनको भी ब्लू अच्छी लग रही थी, तो मुझसे बोल रही थी कि तुम दोनों साड़ियाँ ले जाओ, लेकिन मैं नहीं ले जाऊँगी, मैं एक ही साड़ी, क्योंकि मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो मायके में पहुँच जाओ तो ऐसे ही खातिरदारी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो मायके जाकर। और बस, मम्मी भी अपनी साड़ी देख रही थी पहन के। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।